हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पार्ट 1 सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट सिचुएशन में, बट जब वहां पर हम लोगों ने कवर किया था कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, दैट मीन्स कि अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा कैसा होता है, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, और निगेटिव और इंटरोगेटिव क्वेश्चन। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट इंटरोगेटिव क्वेश्चन। बस आज जो हमारे होंगे वो WH वर्ड्स के इंटरोगेटिव क्वेश्चन होंगे। दैट मीन्स कि WH फैमिली वर्ड्स के जितने भी होते हैं वर्ड्स, उसकी इंग्लिश हम लोग पहले लिखेंगे और उसके बाद सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि तुम कहाँ पर हो, मुझे आंसर देना पड़ेगा मैं बाजार में हूँ, वह कैसी है, वो अच्छी है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आंसर होते हैं वो कैसे हम बनाएंगे स्पोकन इंग्लिश में, उसके लिए आज हम लोग क्लास से पढ़ेंगे। सो आज जो मैंने अपना क्लास बनाया है सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट सिचुएशन में WH फैमिली के लिए। तो सबसे पहले मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। अगर आप सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट सिचुएशन में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, बट सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं होगा, केवल ऑब्जेक्ट होगा जो कि सब्जेक्ट के द्वारा अफेक्टेड होगा। जैसा कि मैंने अपने पहले डेफिनेशन में लिखा है, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, नो एक्शन बीइंग डन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, राइट। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बता दिया था कि सिंपल सेंटेंस अगर आप बना रहे हैं या फिर बोल रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, तो किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपका है, हो, हूँ आता है तो वो आपका प्रेजेंट सिचुएशन होता है सिंपल सेंटेंस का। प्लस हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है जिससे कि हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं वो होता है इज एम आर से। अब इज एम आर किसके साथ लगता है? ही, सी, नेम, इट, सिंगुलर नंबर, किसी भी सिंगुलर नंबर के साथ, राइट। इज, यू, वी, दे, प्लूरल नंबर, किसी भी प्लूरल नंबर के साथ आर, और आई के साथ लगता है आपका एम। अब आप लोगों के लिए मैंने कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हैं ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें मोस्टली मैंने कवर किया है कि क्यों, कब, कहाँ की इंग्लिश पहले आ जाए, मतलब उस सेंटेंस को हम लोग यूज कर लें। तो जैसा कि मैंने अपने पहले सेंटेंस में लिखा है, तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है। तो अब मेरा जो पहला यहाँ पर रूल है, WH इंटरोगेटिव क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं तो WH इंटरोगेटिव क्वेश्चन में WH वर्ड पहले आएगा, उसके बाद आपका इज एम आर आएगा। इज एम आर आप तब लिख सकते हैं जब आपको पता हो कि सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो आप यहाँ पर बना रहे हैं तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है पहले सेंटेंस में, तो हम कैसे बनाएंगे? अब हमें लिखना है WH वर्ड, तो दैट मीन्स कि हमें वेयर लिखना होगा। कहाँ के लिए? वेयर तुम्हारा छोटा भाई, इज योर, छोटे के लिए होता है यंगर ब्रदर। ये आपका क्वेश्चन हो गया, वेयर इज योर यंगर ब्रदर, तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है। अधिकांश लोग हर दिन सबसे ज्यादा सिंपल सेंटेंस में क्वेश्चंस पूछते हैं, बट वो आंसर तो दे देते हैं, बट 50% लोग या ज्यादातर लोग, मतलब कि क्वेश्चंस उनको पता रहता है कि ऐसे पूछना है, बट उनको ये लगता है कि ये क्वेश्चन कहीं टेंस में तो नहीं है, ये क्वेश्चन कहीं मॉडल में तो नहीं है, तो इसलिए वो गलतियां करते हैं, या फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या लगाऊं, सब्जेक्ट के साथ इज लगाना चाहिए, आर लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर WH वर्ड अलग अलग होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, केवल रूल को अप्लाई करना है कि WH वर्ड आप देख रहे हैं, राइट। उसके बाद आपका इज एम आर आ रहा है, प्लस आपका सब्जेक्ट आ रहा है, देन आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, और सेंटेंस कितना भी लंबा हो आपको उससे घबराना नहीं है। आप अगर पहले स्पोकन इंग्लिश में बोल नहीं पा रहे, सो यू हैव टू राइट फर्स्ट ऑन योर नोटपैड, देन आप ट्राई उसको कर सकते हैं, राइट। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर है आपका दूसरा सेंटेंस, पवन छत पर क्यों है। अब यहाँ पर किसी ने आपसे पूछा पवन छत पर क्यों है, मतलब कि मैं ही घर में बैठा हूँ, मेरे से कोई पूछेगा तुम्हारे पिताजी छत पर क्यों है, तुम्हारी माताजी छत पर क्यों है, तो आपका क्या है सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको कैसे बनाना होगा फ्रेंड्स, मैं 1 बाय 1 आपको बनाकर बता रहा हूँ और इसको रब कर रहा हूँ, सो दैट कि सेंटेंसेस आपके सारे मैं कवर कर सकूँ। पवन छत पर क्यों है, वाई। अब यहाँ पर नेम है तो किसी भी नेम के साथ इज लगता है, वाई इज पवन, वाई इज पवन ऑन द रूफ, पवन छत पर क्यों है। तो कितने इजिली आपने बना दिया। मतलब अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं, मॉडल्स नहीं आते हैं, आपको वॉइसेस नहीं आते हैं, आप स्पोकन इंग्लिश में ये सोच रहे हैं कि मुझे सब कुछ अच्छी तरीके से बोलना नहीं आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि सब कुछ सीखने के बाद ही आप स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जितना आता है आप सिंपल सेंटेंस अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अगर मेरे से ही पूछा, आपके फादर आपसे पूछ रहे हैं तुम्हारा छोटा भाई छत पर क्यों है, वाई इज योर यंगर ब्रदर ऑन द रूफ, तो आप बोलेंगे वो छत पर इसलिए है ही इज ऑन द रूफ बिकॉज आज बहुत गर्मी है, इट इज सो हॉट टुडे, या फिर लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। तो इस तरीके से आप सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं या फिर उसको बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स मैं आपको क्वेश्चन का आंसर भी बताया जा रहा हूँ और साथ में सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हो रहा है। तुम्हारे साथ कौन है, हर दिन हमसे कोई पूछता है तुम्हारे साथ कौन है। अगर मैं कहीं पर हूँ, मैं घर पर वापस नहीं आ रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, तो हमारे पेरेंट्स पूछते तुम्हारे साथ कौन है, तुम किसके साथ हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी होते हैं। तुम्हारे साथ कौन है, हु इज, हु होगा तुम्हारे साथ, हु इज विद यू, आप ये बना सकते हैं। हु इज विद यू, तुम्हारे साथ कौन है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। आई एम अलोन इन ऑफिस, नो वन इज विथ मी, मेरे साथ कोई भी नहीं है, राइट। तो जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस भी आपके अच्छे हैं, प्लस आप आंसर भी पॉजिटिव निगेटिव में दे सकते हैं, सिंपल सेंटेंस में। कोई भी आपको टेंसेस में या फिर कोई भी मॉडल्स में आंसर सोचने की या बोलने की जरूरत नहीं है। सेकंड वन हमारा वन, वह लड़का किसका दोस्त है। अब वह लड़का किसका दोस्त है, किसके दोस्त के लिए हमें लिखना पड़ेगा whose friend वह लड़का, इज दैट बॉय, वह लड़का किसका दोस्त है। तो इस तरीके से आप इसको सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब यहां पर अगला है आपका, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं। अब तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, तो कैसे की इंग्लिश हमें पहले लिखनी होगी हाउ। तुम्हारे पिताजी हैं, तो इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का लगाना पड़ेगा इज योर फादर। तो देख रहे हैं वन बाय वन सेंटेंस में कैसे फॉर्मेट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, कैसे फॉर्मेशन किया जा रहा है, कितना इजीली किया जा रहा है। तो मेरे दिमाग में है कि सबसे पहले WH लगाना है, उसके बाद EJMR लगाना है, सब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, और क्यों कब इंग्लिश, क्यों कब कहाँ के शब्द की इंग्लिश क्या होती है वो भी मुझे पता है। तो मैं इजिली बनाया जा रहा हूँ। अब ये नेक्स्ट देखिए, तुम्हारे हाथ में कौन सी किताब है। अगर आप कोचिंग में ही जाते हैं, आपने कोई किताब ले रखी है, आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में जो किताब है वो कौन सी है, तो आप कैसे बोलेंगे। सो कौन सी, आपको विच लिखना पड़ेगा, विच बुक इज, विच बुक इज इन योर हैंड, विच बुक इज इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में कौन सी किताब है। तो देख रहे हैं आप। फिर आजकल जैसे कि लोग कोरोना से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं, अगर कोई किसी से पूछता है भारत के अधिकांश लोग आजकल चिंतित क्यों हैं, तो आपको सेंटेंस ऐसे भी बनाना पड़ सकता है। हर दिन आप न्यूज़ में भी देखते होंगे। अब यहाँ पर है भारत के अधिकांश लोग चिंतित क्यों हैं, क्यों की इंग्लिश पहले लिखेंगे वाई आर। अब भारत के अधिकांश लोग हैं, मतलब मैं बहुत सारे लोग के बारे में बात कर रहा हूँ। सो वाई आर most of the people worried। इस तरीके से हम क्वेश्चन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप किसी से पूछ सकते हैं वाई आर मोस्ट ऑफ द पीपल वरीड, भारत के अधिकांश लोग चिंतित क्यों हैं। या फिर आप ही घर पे रहें, आप उदास बैठे हैं, आप किसी चीज़ में फेल हो गए, या फिर आपको जॉब नहीं लग रहा है, आप ही से कोई पूछता है तुम परेशान क्यों हो, या फिर आप ही किसी से पूछते हैं तुम परेशान क्यों हो, वाई आर यू वरीड, तुम परेशान क्यों हो। तो आप क्या बोलते हैं, मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं, आई एम वरीड बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी जॉब। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे तुम मेरे बारे में चिंतित क्यों हो, जो कि मैंने आपको बोल के बताया, तुम मेरे बारे में चिंतित क्यों हो। फिर यहाँ पे लिखना होगा आपको वाई आर यू वरीड अबाउट मी, मेरे बारे में, अबाउट मी, वाई आर यू वरीड अबाउट मी, तुम मेरे बारे में चिंतित क्यों हो। अधिकांश लोग पूछते हैं, आप घर पर परेशान है, आपकी मॉम डैड आपसे पूछते हैं वाई आर यू वरी, तुम चिंतित क्यों हो। फिर या आप अपने मम्मी पापा से पूछते हैं वाई आर यू वरीड अबाउट मी, आप मेरे बारे में परेशान क्यों हो। तो हर क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं, पॉजिटिव में दे सकते हैं, नेगेटिव में दे सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन पूछने आ रहा है, क्योंकि जब तक आप किसी से क्वेश्चन पूछेंगे नहीं वो आंसर देगा नहीं। या फिर अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है WH इंटरोगेटिव का, या फिर वैसे ही इंटरोगेटिव का, नॉर्मल इंटरोगेटिव का, लाइक वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, ये तो आपका हो गया WH इंटरोगेटिव के लिए। अब आपसे केवल नॉर्मली इंटरोगेटिव के लिए कोई पूछना चाहता है क्या तुम मेरे भाई हो, आर यू माई ब्रदर, तो उसमें भी आपको आंसर देना है और इसमें भी आपको आंसर देना है। बट इसमें जो आप आंसर देंगे WH इंटरोगेटिव क्वेश्चन में, वो फुल इन्फॉर्मेशन के साथ देंगे। अगर मेरे से कोई पूछता है तुम अभी कहाँ हो, वेयर आर यू, तो मैं बोलूँगा मैं अभी
दुकान पर हूँ, आई एम एट होम, क्योंकि मैं वहां से आ नहीं सकता, बिकॉज आई कैन नॉट कम राइट नाउ, मैं अभी आ नहीं सकता। अब मेरे से कोई पूछता है तुम कैसे हो, मैं बोलूंगा आई एम वेल, मैं अच्छा हूं क्योंकि मेरी जॉब सही चल रही है, बिकॉज माई जॉब इज गोइंग वेल। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छी तरीके से सेंटेंस का हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं सिंपल सेंटेंस में, आंसर भी दे सकते हैं, प्लस जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसको यूज करके आप सेंटेंस का मतलब सेंटेंस या फिर स्पोकन इंग्लिश में शुरुआत कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको पार्ट 2 सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट सिचुएशन में ये पढ़ाया कि WH इंटरोगेटिव का कैसे फॉर्मेशन करते हैं। एक टॉपिक हमारा रह गया WH नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन बना के बताता हूँ। अब WH इंटरोगेटिव की आप बात करें तो यहाँ पर केवल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट WH इंटरोगेटिव नेगेटिव की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका इंटरोगेटिव भी आएगा प्लस नेगेटिव भी होगा। अब यहाँ पर आप इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है। अब मैं क्यों से बताता हूँ आपको, ये भी मिटाता हूँ, सेंटेंस आपको लिख के बताता हूँ। अगर कोई आपसे पूछता है वह तुम्हारे घर पर क्यों नहीं है, दैट मीन्स कि आप देखिए WH वर्ड, दैट मीन्स कि ये हमारा इंटरोगेटिव होगा क्यों से, इसके अंदर आपका नेगेटिव नॉट भी आ रहा है। सो इस सेंटेंस का ही फॉर्मेशन कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहले WH वर्ड लिखना है, क्यों की इंग्लिश पहले लिखेंगे WH, दैट मीन्स कि वाई, वह तुम्हारे घर पे क्यों नहीं है, वाई इज ही नॉट एट योर होम, वो तुम्हारे घर पे क्यों नहीं है। अब आपसे ही कोई पूछता है, आपका फ्रेंड आपसे वाई इज ही नॉट एट योर होम, वो तुम्हारे घर पे क्यों नहीं है, तो मैं बोलूंगा वो अपने घर पर है क्योंकि उसको पढ़ना है, कल उसका टेस्ट है, ही इज एट हिज होम बिकॉज टुमारो इज हिज टेस्ट, कल उसका टेस्ट है। तो आप इस तरीके से आंसर भी दे सकते हैं और बोल भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको केवल सेंटेंस का फॉर्मेशन बनाने आना चाहिए, उसके लिए आपको सबसे पहले रूल्स याद रखने पड़ेंगे। आपका सब्जेक्ट का ये ध्यान रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के साथ अगर प्रेजेंट सिचुएशन है तो आप EJMR का यूज कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट के साथ याद करना, कौन सा यूज करना है, प्लस आपको पहचान याद करनी है कि अगर आप सिंपल सेंटेंस से बोल रहे हैं तो सारे सेंटेंस के अंत में आपको है, हो, हूँ आना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, सो दैट कि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी होती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।